और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। प्रदेश में जीका वायरस से एक मरीज की मौत। जीका वायरस से राज्य में पहली मौत। फोर्टिस हॉस्पिटल में 20 नवंबर को मरीज भर्ती हुआ था। 23 नवंबर को जयपुर निवासी राजेंद्र की मौत हुई। 2018 में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था। फिलहाल फोर्टिस हॉस्पिटल में 20 नवंबर को मरीज भर्ती हुआ था और 23 नवंबर को जयपुर निवासी राजेंद्र की मौत हुई जीका वायरस से। आपको बता दें 2018 में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था। प्रदेश में जीका वायरस से एक मरीज की मौत। जीका वायरस से राज्य में ये पहली मौत है। फोर्टिस हॉस्पिटल में 20 नवंबर को मरीज भर्ती हुआ था और 23 नवंबर को जयपुर निवासी राजेंद्र की मौत हुई। 2018 में जीका वायरस का पहला मामला सामने आया था, लेकिन प्रदेश में जीका वायरस से ये पहली मौत है। एक मरीज की मौत है, माफ कीजिएगा। तो ऐसे में अब डर का माहौल भी हो गया है और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मलखान मीणा लाइव हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। मलखान, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, जीका वायरस का मामला सामने आया, मरीज की मौत भी हो गई। अब कहीं ना कहीं ये टेंशन लेने वाली बात है। इसे लेकर अस्पताल में प्रशासन की ओर से क्या व्यवस्थाएं हैं किसी भी तरह से निपटने के लिए? देखिए, बिल्कुल मनीषा, जिस तरह से लगातार एक न एक बीमारी जो आती है, नई से नई बीमारी सामने आ जाती है, लेकिन फिलहाल जो जीका वायरस आया है ये बड़ा एक अलग ही बीमारी है और इससे एक मौत हुई है मरीज की। तो इससे कहीं ना कहीं अब ये प्रदेश में जो एसएमएस हॉस्पिटल है उसमें भी लगातार इस पर ही डॉक्टर्स हैं वो पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह की जो ये वायरस है इस पर कैसे निपटा जाएगा, किस तरह से इस पर मरीजों को बचाया जाएगा। इन तमाम चीज़ों को लेकर पूरी तैयारी है। लेकिन आप देख सकते हैं, एक बार मैं तस्वीरें दिखाऊंगा आपको जयपुर एसएमएस हॉस्पिटल की, जहां पर सुबह से लगातार ओपीडी में मरीजों की जो संख्या की बात की जाए तो लंबी लंबी कतारें यहां पर नजर आ रही हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरह से मौसम जब बदलता है तो उसी के साथ साथ मौसमी बीमारियां भी अलग अलग तरीके की आती है, तो उसी के चपेट में मरीज आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें साफ हैं और यहीं पर डॉक्टर लगातार सुबह से मरीजों को देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में जीके वायरस को लेकर हम डॉक्टर से भी बातचीत करेंगे कि जीका वायरस क्या है, किस तरह से मरीजों को बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक नया वायरस आया है जीका वायरस। हाँ जी, हाँ, जीका का भी सुनने में आया है कि जीका का है, अभी डायग्नोस हुआ है, मीडिया के थ्रू ही पता लगा मेरे तो अभी ये तो वायरस काफ़ी कैटास्ट्रॉफिक रिएक्शंस करता भी है और वर्टिकल ट्रांसमिशंस भी इसमें होते हैं। तो फीटल जो है वो भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है प्रेगनेंसी में। तो ये फीटल माल फॉर्मेशंस वगैरह का सबसे ज़्यादा रहता है। जनरली ये सिम्टोमेटिक ही रहता है पेशेंट में, आप डायग्नोस नहीं कर सकते हो। लेस देन 2 वीक्स से पहले यदि आप कोई इन्वेस्टिगेशन कराते हो भी तो जनरली वो रिपोर्ट नेगेटिव भी आती है वो टाइम पर। ये है सबसे बड़ा इसका, जीका का सबसे बड़ा यही है। किस तरह से लक्षण होते हैं जीका वायरस अगर आया तो मरीज को क्या क्या लक्षण मिलते हैं? देखो, नॉर्मल जो है फ्लू लाइक सिम्टम ही होंगे, वो बॉडी एक होना, ये सब फीवर, ये सब जो रूटीन जो वायरल इन्फेक्शन होता है उसी में ही सेम जीका का ही रहता है। अलग से कुछ ऐसा कुछ स्पेसिफिक लक्षण जीका में भी नहीं होता। बट ये है कि डे बाय डे इसकी सिवियरिटी बढ़ती जाती है, ये जरूर है। बाकी सीजनल फ्लू जो आपका नॉर्मल रूटीन रहता है वो सेम का ऐसा ही रहता है। जीका में भी स्पेसिफिक कोई जीका का ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपका नॉर्मल वायरल फीवर्स होते हैं वैसा ही वायरल फीवर इसमें भी ऐसा ही होता है, ये चीज़ है। डॉक्टर साहब, एक मौत हुई है प्रदेश में जीके वायरस से, तो ऐसे में अब एक चिंता का विषय भी है। हाँ, देखो, ये तो डेफिनेटली है। डेथ किसी सी इन्फेक्शन से भी हो, वो ऑब्वियस ही बात है कि वो डेफिनेटली कंसर्न तो है ही। डेथ इज ऑलवेज कंसर्निंग। बट जीका के कारण हुआ तो क्या उसकी कोमोर्बिडिटी रही होगी पहले, ये भी इम्पोर्टेंट है। कि हो सकता है कि कोई इम्यून डिसऑर्डर रहे हो पहले से, या फिर इम्यूनिटी वीक हो पेशेंट की,
तो जैसे जो भी इम्यूनोलॉजिकल डिजीज होती हैं उन पे यदि कोई और वायरस अटैक करता है तो डेफिनेटली जो सीवियरिटी होती है वो बढ़ती ही है। तो ये ज़रूर एक हेल्थ का इशू ज़रूर है कि जीका का कंसर्न अभी रिसेंटली डायग्नोस हुआ है, तो डेफिनेटली है, आपकी बात सही है कि कंसर्न तो है ही, डेथ है तो कंसर्न तो ऑब्वियसली बनती ही है। और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी मेरा ये मानना है कि सरकार अपने लेवल पे ये प्रयास शुरू कर चुकी है। हाँ जी, ये डॉक्टर साहब ने कहा कि बिल्कुल जिस तरह से जीका जो वायरस आया है इसमें पूरी तरह से जो मरीज है वो उसको बुखार आता है, बुखार आने के बाद में जिस तरह से उनके हाथ पैरों में काम करना बंद है मनीषा, और पूरी तरह से मतलब कुल मिलाकर वो पूरी एक नॉर्मल स्थिति में हो जाता है। चलिए मलखान, बहुत शुक्रिया।